हेलो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व करना मेजॉरिटी एलिमेंट मोर देन n बाई थ्री। तो इस क्वेश्चन में ये है कि हमें एक एरे दिया रहेगा और हमें इसमें ये करना है कि एरे का लेंथ जो भी होगा, मान लेते हैं कि 5 है, तो उसको n बाई थ्री करेंगे तो 1 बचेगा। तो 1 से ज़्यादा जो रिपीटेटिव नंबर होंगे उनका लिस्ट रिटर्न करना, एरे लिस्ट रिटर्न करना। ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको बताता हूँ। जैसे कि एक एरे दिया हुआ है, इंटीजर एरे हमें दिया रहेगा। मान लेते हैं 2 2 3 1 3 2 1 1। ओके। तो इसका लेंथ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका लेंथ हो गया n इक्वल्स टू मान लेते हैं 8। तो इसको 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। डिवाइडेंड डिविडेंड होगा 2। ठीक है। तो ये जो 2 आया, हमें ऐसा बताना है, ऐसा मतलब कि काउंटिंग बताना है कि जो 2 से ज़्यादा हो। जैसे कि ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 3 3 बार 2 हो गया। तो 3 बार जो 2 हो, ये नंबर ऑफ जो 2 है उससे बड़ा है। तो एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग को रिटर्न कर देना है। और लिस्ट ऐसे ही बनता है, ब्रैकेट के अंदर बनता है। फिर 3 देखेंगे, 3 2 बार है तो ये नहीं होगा। फिर 1 देखेंगे कितना बार है, तो 1 2 3, तो ये भी एक रिटर्न कर देंगे। और इसमें ये भी कहा है कि सॉर्टेड फॉर्म में ऑर्डर करना है, तो ये भी अरेंजमेंट करके 1 2 इस तरीके से रिटर्न करना है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक और एरे मान लेते हैं कि हमें दिया है -5 3 -5। ठीक है। तो हमें इसमें ये करना है कि इसका लेंथ कितना होगा, -5 1 2 3। तो n का वैल्यू 3 हो गया। तो इसका बाय 3 करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। तो ऐसा कोई नंबर देखना है जो कि 2 से मतलब 1 से बड़ा हो। तो एक ये हो गया, 1 से बड़ा हो मतलब कि काउंटिंग में 1 से बड़ा हो। तो एक ये हो गया। फिर ये 3 देखा जाए तो एक ही बार है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। फिर ये देखा जाए तो ये -5 2 बार हो गया, तो -5 को लिस्ट बना के रिटर्न कर देंगे, सिर्फ इतना ही। अगर मान लेते हैं कि एक और एरे मान लेते हैं। ठीक है। एरे दिया है 3 2 2 4 1 4। ठीक है। तो इसे हमें ये देखना है इसका काउंटिंग कितना होगा, लेंथ कितना होगा एरे का। 1 2 3 4 5 6। तो n का लेंथ हो गया, मतलब एरे का लेंथ हो गया 6। तो n इक्वल्स टू n बाई, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। फिर ऐसा नंबर देखना है कि 2 से बड़ा हो। अगर 2 से बड़ा नहीं होगा तो फिर उसका भी देखना है। जैसे कि ये 3 एक ही बार है पूरे एरे में, 2 2 ही बार है, 4 2 ही बार है, 1 एक ही बार है, लेकिन कोई नहीं है बड़ा। तो एक हम लोग को खाली एरे लिस्ट रिटर्न कर देना है। अगर कोई बड़ा नहीं है तो खाली एरे लिस्ट रिटर्न कर देना। बस इसमें इतना ही था, 3 पॉइंट था कि आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए जो काउंटिंग में 3 से बड़े हों, उनको काउंट करना है। और हो सकता है, और आपका एरे जो है वो किसी भी रेंज के अंदर में हो सकता है। एरे आपका बड़ा भी हो सकता है। ये जो एरे का वैल्यू हुआ 2 हो गया, -5 हो गया, या फिर 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 76 दिया हो और उसको रिटर्न करना होगा अरेंजमेंट में आपको, मतलब कि सॉर्टेड ऑर्डर में। तो यही है आज का क्वेश्चन। अब आते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो आइए अब आते हैं कोडिंग पार्ट पे। अपना क्वेश्चन था मेजॉरिटी एलिमेंट वाला, जो कि ये है। ठीक है। इसमें हमें एरे देता है, उसको जो भी नंबर ऑफ n/3 से ज़्यादा होंगे वैल्यू, उसको रिटर्न करना है। ठीक है। तो हम लोग एक पहले एक लेंथ निकाल लेते हैं एरे का, जो भी होगा एरे का लेंथ निकाल लेंगे। तो उसके बाद हमें रिटर्न करना है एक एरे लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे एक एरे लिस्ट दिया है जो कि हमें रिटर्न करना है। और क्वेश्चन में कहा था कि हमें नंबर काउंट करना है कि कितना नंबर ऑफ वैल्यू होंगे जो 3 से ज़्यादा होंगे।
तो उसके लिए एक की मैप का पेयर बना के कर सकते हैं रिटर्न। तो मैप बना लेते हैं, हैश मैप बना लेंगे, एक इंटीजर टाइप का, दोनों वैल्यू होगा, की भी और पेयर भी। ठीक है। और उसके बाद आइट्रेट कर लेंगे कि हमें क्या वैल्यू मिल रहा है। इंट एक नंबर वेरिएबल ले लेते हैं, इसको बार बार रोटेट, एरे को आइट्रेट करेंगे, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें वैल्यू देना है, अपना की देना है। और पेयर में क्या देंगे, हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे जो कि चेक करेगा और साथ में पुट भी कर देगा अगर वो वैल्यू नहीं है तो। गेट और डिफॉल्ट एक मेथड होता है मैप का ही, जो कि देखता है कि अगर उसमें एलिमेंट है तो फिर ऐड करके उसमें +1 कर देगा। यहाँ पे +1 लिखे हैं, जिसके कारण वो +1 कर देगा। अगर नहीं है तो उस वैल्यू को की भी दे देगा और वैल्यू भी दे देगा, जीरो से इनिशियलाइज करके। अगर वैल्यू होगा तो उसमें +1 करके यहाँ पे आएगा, तो इसमें वो वैल्यू पुट हो जाएगा। ठीक है। पुट हो जाने के बाद हम लोग एक और बार तो एरे को पूरा काउंट कर लेंगे, फिर एक एरे लिस्ट बनाएंगे। एरे लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना वैल्यू इंटीजर होगा सारा, तो उसमें पुट कर देंगे। मान लेते हैं कि हमने आंसर का यूज़ कर लिया, आंसर का यूज़ नहीं किया। आंसर नाम का एक एरे बनाए, न्यू एरे लिस्ट। एक फंक्शन बनाएंगे फॉर मैप डॉट एंट्री। यहाँ पे एक हम लोग वैल्यू एंटर कर लेंगे। अब हम लोग एक नया एरे बना रहे हैं जो कि वैल्यू लेगा अपना। एक और मेथड होता है एंट्री सेट करके, उसमें वो सेट का वैल्यू लेगा, जिसके कारण हम लोग को अरेंजमेंट करने में, मतलब जो भी अगर कोई मान लेते हैं कि रेगुलर वैल्यू आ जाए, मतलब कि दो वैल्यू आ जाए, तो डुप्लीकेट वैल्यू आ जाए तो वो उसको हटा देगा, रिमूव कर देता है। अब हमें ये देखना है साथ में कि जो हमारा एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट होना है, वेरिएबल होना है, इस नाम से हमें ये चेक करना है कि क्या उसका वैल्यू जो है, क्या उसका वैल्यू 3 से ज़्यादा है या फिर कम है। तो हम लोग पहले ऐसा कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, अपने एरे का लेंथ से देख लेंगे मैच करके कि अगर उससे बड़ा है तो ही इस इफ कंडीशन में इंटर करना। अगर है तो हम लोग अपने एक जो नया वेरिएबल एरे लिस्ट होना है उसमें ऐड कर देंगे अपना जो वैल्यू होगा सो। तो यहाँ पे की को ऐड करना हो क्योंकि वो तो सम निकाल रहे थे हम लोग उसका। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग का पूरा ये लूप चल जाएगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। पहले सॉर्ट करेंगे, सॉरी सॉर्ट अपने आंसर एरे लिस्ट को सॉर्ट करेंगे और फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे।
क्या गलती है? इंटीजर का स्पेलिंग गलत है। ये ऐड मेथड ही तो होता है अरे में। इंटीजर ऐड यहाँ पे होता है नहीं, हम भी जो है इंटर ही का स्पेलिंग गलत। वाह, सही तो है। इंटर, सॉरी, इंटर कलेक्शंस होता है स्पेलिंग में, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। सॉरी, यहाँ पे एरे लिस्ट का बना रहा हूँ क्योंकि हमें रिटर्न एरे लिस्ट करना, हम लिस्ट में इंटर कर रहे थे इसलिए गलत आ रहा था। देखिए अपना आउटपुट सेम आ गया है दोनों, तो अब सबमिट कर देंगे। ये तो पहला मेथड था, पहले मेथड में ये था करना कि हम एक मैप बनाए, उसमें सारा वैल्यू रखें। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। तो हम लोग पहले एक मैप बनाए, उसमें वैल्यू रखे, फिर उसको काउंट किए कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। अगर 3 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो ऐड हो रहा है, अपने ऐड लिस्ट में नहीं हो रहा है तो फिर वो रिटर्न मतलब कि हट जाता था, और फिर उसको अपने लिस्ट को बाद में सॉर्ट करके रिटर्न कर देते थे। तो इसको सब कुछ करने में बिग ओ ऑफ एन टाइम लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका बिग ओ ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ ऑफ एन है। तो हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है सो उसका बिग ऑफ वन होना चाहिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होना चाहिए। तो ये ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, बट ऑप्टिमाइज कोड के लिए एक और सॉल्यूशन होता है, तो वो हम अब सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो हमारा लेंथ तो सेम ही रहेगा, बस ये चेंज होगा थोड़ा सा। आंसर एरे, एरे लिस्ट रिटर्न करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ही वैल्यू होंगे रिटर्न करने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट मान लेते हैं, नहीं तो फिर पर्सन मान लेते हैं। पर्सन 1 इक्वल्स टू 0, पर्सन 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी पर्सन 2 है ना। और फिर हमारा काउंट भी कितना होगा, हमें दो ही काउंट चाहिए, तो काउंट भी काउंट 1 मान लेते हैं कि 0 होगा। काउंट तो दो बार से जैसे ही ज़्यादा होता है उसको एरे लिस्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर लूप चला लेंगे जो कि काउंट करेगा, इंट नम मान लेते हैं, जो कि एरे लेगा, एरे का लेंथ लेगा, काउंट करेगा। अगर मान लेते कि हमारा जो नम है वो पर्सन 1 के बराबर है, देन काउंट 1, तो उसको एक बार जोड़ देंगे। अगर नहीं है, सॉरी, एल्स इफ अगर हमारा नम जो है काउंट पर्सन 2 के बराबर है, तो फिर उसको बढ़ा देंगे, काउंट 2 को बढ़ा देंगे।
अगर हमारा नम काउंट 1 के बराबर है, देन क्या करना है, काउंट 1 को बढ़ा देना। और अगर हमारा काउंट 1 0 के बराबर है तो करना है ऐसा। काउंट 1 0 के बराबर है तो ऐसा करना है। फिर काउंट 2 देखना है कि 0 के बराबर है कि नहीं। तो पर्सन 1 में हम लोग वो डाल देंगे, नम का वैल्यू डाल देंगे अगर काउंट 0 के बराबर ही है तो। और फिर उसके आगे ये करना है कि जब हम लोग का काउंट 2 का बारी आएगा, अगर वो भी 0 के बराबर है तो कैंडिडेट पर्सन 2 में हम लोग वो वैल्यू डाल देंगे और साथ में हम लोग इंक्रीज कर देंगे वैल्यू को बाय 1, सेकेंड वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर देंगे। तो काउंट 1 माइनस माइनस काउंट 2 प्लस प्लस हो जाएगा शायद, नहीं ये भी माइनस माइनस होगा कैसे, हाँ ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि हम जो वैल्यू है हमारा क्या काउंट कहाँ गया, काउंट 1 जो है अगर 0 के बराबर है और अगर काउंट 2 भी 0 के बराबर है तो दोबारा रन करेंगे। ये चेक करने के लिए है कि अगर वैल्यू अपना 0 इंटीजर वैल्यू देना होगा। अगर नम का वैल्यू पर्सन 2 के बराबर है तो काउंट का वैल्यू बढ़ा दो, काउंट 2 का वैल्यू बढ़ा दो अब हम लोग क्या करेंगे, बस एक एरे लिस्ट बनाएंगे इंटीजर नाम का, उसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे आंसर का तो यूज़ कर लिए शायद, नहीं किए आंसर को, आंसर का ही बनाते हैं। आंसर का एक एरे लिस्ट बना लेंगे और वो काउंट करेगा हमारा 1 को कि वो n/3 से बड़ा तो है ना, अगर बड़ा है तो ऐड कर देगा
हमारे पर्सन 1 को एरे लिस्ट में, और दोबारा चेक करेगा कि हमारा जो काउंट 2 है, अगर वो काउंट पर्सन 2 से बड़ा है, मतलब काउंट 2 अगर लेंथ में बड़ा है तो उसको ऐड कर देगा और फिर वो रिटर्न कर देगा। हमें मेनली 2 ही वैल्यू मिलने वाले हैं जो कि बड़े होंगे। काउंट 1 कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्या बोल रहे हो? एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे आंसर होगा। दोबारा कंपाइल करेंगे, वो बस थोड़ा सा गलती होगी तो। ओके, तो 2 1 1 2 हमें आ रहा है, तो इसको भी सॉर्ट करना होगा। कलेक्शंस, अब रिटर्न करेंगे। अब ठीक है, अब रिटर्न कर देंगे, बस हो गया, इतना ही सही करना था। थैंक यू टाइम देने के लिए।